बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो में हमने मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 6 जो कि है हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके हमने शॉर्ट एमसीक्यूज देखने हैं। तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर किया करें। फर्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अ सीक्वेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फंक्शन, ऐसे फंक्शन हुज डोमेन। तो सीक्वेंस में हमेशा जो डोमेन है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर। उनमें कुछ प्लस हो, कुछ सब्ट्रैक्ट हो, कुछ मल्टीप्लाई हो, कुछ डिवाइड, तो वो एक क्या बन जाता है, सीक्वेंस बन जाता है। ठीक है, सीक्वेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स? सीक्वेंस को हमेशा हम डिनोट करते हैं ऐसे कि वो एक सेट है जिसकी डोमेन नेचुरल नंबर है और उसकी जो कोई भी एक टर्म है वो क्या है, उसकी ए एन टर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड, ईच नंबर या सीक्वेंस इज कॉल्ड, वो उसकी क्या कहलाती है, टर्म कहलाती है। हर जो नंबर है वो क्या कहलाता है, उसका टर्म कहलाती है। फोर्थ, अ सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ, वो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। एक महदूद मतलब 10 है, 20 है, 30 है, ठीक है, वो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। टर्म्स की तादाद अगर 10, 20, 30, 40, 50, 100, लाख, 10 लाख, करोड़, वो एक लिमिट है, तो उसको फाइनाइट सीरीज कहते हैं। ठीक है। फिफ्थ है सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट, तो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस हमारे पास कहलाएगा। ऐसा सीक्वेंस जिसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। सिक्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ रियल सीक्वेंस, और रियल सीक्वेंस के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो हमारे पास रियल ही होंगे। ठीक है। सेवंथ, नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, तीन, दो कम किया एक, इसमें से दो माइनस किया -1, फिर दो माइनस किया -3, फिर दो माइनस किया -5, तो इसके ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है। एट्थ, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, इसकी पहली चार टर्म्स देखें, एन की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 1 2, -3 -1, तो ये भी -1, तो क्या ऑप्शन आएगा, प्लस का 1, या ये होगा या फिर प्लस के 1 वाला ये। एन की जगह 2 पुट करें तो -1 का स्क्वायर पुट करेंगे तो ये तो प्लस हो गया। 2 2 4 -1 3, 4 -3 सॉरी क्या बचा 1, तो सेकंड टर्म भी क्या है 1 प्लस का, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा क्योंकि 1 दोनों का, लेकिन सेकंड टर्म 1 आ रही है वो सिर्फ यहीं पे मौजूद है। ओके। अगर आपने तीसरी टर्म निकालनी है, देखें -1 का क्यूब तो वो माइनस आ गया, 2 3 6 -3 तो 3, तो -3 इसी सीक्वेंस के अंदर आ रहा है, वो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, लेकिन ये वैसे ही गलत थी, पहली टर्म प्लस का माना, ये माइनस का माना। ठीक है। नाइन्थ, फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ सीक्वेंस -1 रेज़्ड टू पावर n 7 n स्क्वायर, इसकी पहली टर्म निकालनी है तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो ये -1 माइनस आ गया, सिर्फ 1 का स्क्वायर 1, 7 1 जार 7, तो पहली टर्म आ गई 7। दूसरी टर्म 2 का स्क्वायर 4, 4 7 जार 28, और -1 का अगर स्क्वायर करें तो प्लस होता है, तो -7 और 28, तो ये बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा 9 का। ठीक है स्टूडेंट्स। 10 देखें, द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, इसकी पहली चार टर्म्स निकालनी है, पहली टर्म 3 है। अब दूसरी टर्म निकालने के लिए यहाँ पे n स्टूडेंट्स मुझे 3 पुट करने का, 3 प्लस 1 पुट करना पड़ेगा। a 1 + 1 = 4 a1 - 7, देखें 4 a1 कितना 3, तो 4 3 12, 12 - 7 कितना आएगा स्टूडेंट्स 5, तो पहली टर्म 3, दूसरी टर्म 5, ये 3 5, ये भी 3 5, ये दो तो ऑप्शन नहीं हो सकते। अब तीसरी टर्म निकालनी तो मैं 2 पुट करूंगा, देखें a यहाँ पे 2 + 1 क्या जगह 3, 4 a2, n की जगह क्या आ गया 2 -7, और a2 कितना 5, 5 4 20, 20 - 7 13, तो ये फिर 3 5 और 13 इसका क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट होगा। आपने n की जगह पे पहले 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3, आपका ये सीक्वेंस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 11 देखिए स्टूडेंट्स, इफ सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, ये भी एक टर्म दे दी, वो कह रहा है सीक्वेंस क्या होगा। अब ये भी सॉल्व करने वाला है, इसमें है पहली टर्म है स्टूडेंट्स हमारे पास -1 ए एन, और ये an + 1, ये एक रिलेशन है, -an का स्क्वायर, ये किसकी इक्वल है, सेकंड सीक्वेंस बताएं। देखिए जब मैं n 2 पुट करता हूँ, या सॉरी n 1 पुट करता हूँ, तो 1 + 1 + 1 माइनस यहाँ पे a1 का स्क्वायर = 7, देखें ये a2 बन जाएगा, माइनस a1 की तरह -1 का स्क्वायर 7, -1 का स्क्वायर +1 होगा, ये +1, ये इधर माइनस है, ये 1, तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 7 + 1 क्या आ जाएगा 8, तो दूसरी टर्म आ गई 8। ठीक है। दूसरी टर्म 8 सिर्फ इसी के अंदर मौजूद है, तो -1 और दूसरी टर्म क्या है 8 है। ओके स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 12 देखें, nth टर्म दे दी, उसने nth टर्म पूछी है, ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, तो ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, देखें 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, n क्या nth टर्म क्या होगी, n का स्क्वायर होगी। ठीक है।
n का स्क्वायर सीधा सीधा, ये कोई इसके साथ -1 नहीं आएगा। 13th, an is an arithmetic progression then an minus 1 ये डिफरेंस होगा फॉर ऑल n एलिमेंट नेचुरल नंबर, ठीक है। और n हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, कम से कम अगर मैं 1 ले लूँ तो 1 - 1 0, वो कोई टर्म नहीं होती, तो n कम से कम 1 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि 2 हो 3 और 2 से बड़ा लेना सिर्फ, तो फिर इसमें पहली टर्म नहीं आएगी। देखिए 2 से बड़ा होता है 3 पुट करेंगे A3, यहाँ 3 पुट करेंगे A2, तो पहली टर्म मैं कैसे निकालूंगा स्टूडेंट्स, पहली टर्म नहीं आएगी। तो 13 का ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, C ठीक होगा। 14th, nth टर्म ऑफ AP, पहली टर्म प्लस n - 1 डिफरेंस, वो यही रिलेशन बार बार आपको समझाया जाएगा गया होगा चैप्टर के अंदर, ठीक है। 15th, nth टर्म फ्रॉम एन AP इज अरिथमेटिक टर्म, सॉरी nth टर्म फ्रॉम द एंड, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एंड से जो nth टर्म है वो क्या होगी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है A1 A2 ऐसे सो ऑन, और उसका एक एंड है, ये एंड है, उसके एंड से nth टर्म, इस तरफ से nth टर्म वो क्या होगी, वेयर m डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन AP, यानी कि ये जो टर्म्स हैं ये कितनी है, m है, ठीक है। तो ये जो an है ये यहाँ से होगा, ठीक है। अब पहले मैं इस am का फार्मूला लिख रहा हूँ, तो इस am का क्या फार्मूला होगा, पहली टर्म प्लस m - 1 डिफरेंस, इसका क्या फार्मूला होगा an का, ये इस तरफ से शुरू हो रही है nth टर्म एंड से, तो इसकी पहली टर्म है am प्लस n - 1 डिफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। अब am का ये मैंने वैल्यू निकाली, तो nth टर्म am की वैल्यू ये A1 प्लस m - 1 डिफरेंस प्लस n - 1 डिफरेंस, ठीक है। देखें अब ये हमारा किससे मैच करेगा, A1, इन दोनों में से d कॉमन लिया तो m - 1 प्लस n - 1 डिफरेंस, ठीक है। A1 प्लस, इसको ऐसे लिख लें, ये इकट्ठा लिख लें, m प्लस n -1 और ये वाला -1। देखें अब किसी भी टर्म का फार्मूला होता है, लेट्स सपोज 10वीं टर्म है ना, तो वो क्या होता है, पहली टर्म 10 - 1 डिफरेंस, यही होता है। अब देखें ये इससे कंपेयर, ये इससे कंपेयर, ये इससे कंपेयर, ये उसकी नंबर ऑफ टर्म बता रही है, तो ये जो an है इसकी नंबर ऑफ टर्म कौन सी बन रही है, m प्लस n - 1 हमारे पास इसकी टर्म की तादाद बन रही है, ये इसकी इतनी टर्म होगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रख लेंगे तो मुश्किल आपको नहीं होगी। 16, the three terms ABC are in arithmetic only if, इन दोनों को जमा करें a प्लस c और उसको 2 से डिवाइड करें तो वो b आना चाहिए, ये 2 इधर आके b से मल्टीप्लाई, तो 2b = a प्लस c, इसका क्या होगा, ऑप्शन ठीक होगा। 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन x किसके इक्वल होगा, ठीक है। अब x आप इसमें से कुछ भी वैल्यू पुट कर लें, 3 पुट करें, 3 2 6, 3 प्लस 8 11, 3 3 9 प्लस 1 10, तो ये 3 तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 पुट करें, 2 2 4, फिर 10, फिर 10, ये 2 भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता। 5 पुट करें, 2 5 10, 5 प्लस 8 13, 5 3 15 प्लस 1 16, तो ये 5 ये आप पुट करके देख लेना, ये 10 बना, 5 प्लस 8 13 बना, 3 5 15 प्लस 1 ये 16 बना, तो ये हमारे पास 3 का डिफरेंस से एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है 3 से 5 से, ठीक है। 18th, the term A1 is unknown not given, the nth term can be written as, nth term का फार्मूला तो दरमियान वाली कोई भी टर्म n - 1 m डिफरेंस, वेयर ये जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो ये क्या होनी चाहिए, टोटल टर्म्स, ये जो mth टर्म है कम से कम उसके बराबर हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि नंबर ऑफ टर्म्स कम हो और m आप टोटल टर्म्स ही 10 हैं और आप 12वीं टर्म का फार्मूला लगा के बैठे हैं, तो ऐसे ये क्वेश्चन हल आपका नहीं होगा। 19th, if n is the total number of terms in AP, if n is even, और अगर n even है, there are 2 middle terms, तो उसकी मिडल टर्म कौन सी होंगी, तो स्टूडेंट्स इसकी मिडल टर्म्स हमेशा होती हैं, एक तो 20/10 करें तो 10वीं टर्म, और फिर 10वीं जमा 1 11वीं टर्म, उसकी क्या होती हैं, 2 मिडल टर्म्स हमारे पास होती हैं, अगर टोटल 20 टर्म। 20th, if n is total number of terms of AP, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है और n ऑड है, फिर एक ही मिडल टर्म होगी, उसका फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, n प्लस 1/2। 20 का ऑप्शन आपके पास ये होगा। सपोज आपके पास 11 टर्म है, तो 11 जमा 1 करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये छठी टर्म जो है ना उसकी क्या होगी, मिडल टर्म होगी, ओके। 21st देखें स्टूडेंट्स, इफ ईच टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की तमाम टर्म्स को हम एक ही नंबर से
या बढ़ाएं या कम करें, मतलब उनमें कुछ ऐड करें एक ही जैसा, कुछ माइनस करें, किसी से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगा। कैसे? ये 2 4 6 8 ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर इन सब में मैं एक एक जमा कर देता हूँ 3 5 7 9, तो स्टिल ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर इन सब में से मैं एक एक माइनस कर दूं तो 1 3 5 7 ये भी एक क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। तो इसी तरह डिवाइड और मल्टीप्लाई करने से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी। ठीक है। टर्म बाय टर्म एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के दो अलग अलग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। जैसे ये 2 4 6 8 और एक दूसरी है 1 3 5 7। वो कहता है टर्म बाय टर्म ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? देखें स्टूडेंट्स, टर्म बाय टर्म का मतलब ये ऐड करें 3, इनको ऐड करें 7, इनको ऐड करें 11, इन दोनों को ऐड करें तो ये 15। तो टर्म बाय टर्म एडिशन हुई। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? इनका डिफरेंस भी 4 है, इनका डिफरेंस भी 4 है, इनका डिफरेंस भी क्या है? 4 है। तो ये भी क्या है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। 23rd, 2 5 by 2 3 is an arithmetic progression, then 8 12 इसकी 12वीं टर्म क्या होगी? देखें ये 2 5 by 2 को मैं 2.5 लिख सकता हूँ। ठीक है। आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें, फिर 3, तो इसका डिफरेंस कितना है? 3 में से चाहे इसको माइनस करें तो 0.5 का, चाहे इसमें से इसको माइनस करें तो डिफरेंस आता है 0.5। तो 12वीं टर्म कैसे निकालेंगे? पहली टर्म जमा 11 डिफरेंस, पहली टर्म स्टूडेंट्स इसकी 2 जमा 11 डिफरेंस है 0.55। ठीक है। तो 11 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 5.5, तो 2 प्लस 5.5, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 7.5। 7.5 अगर आप कैलकुलेटर से देखें तो वो आपके पास बनेगा, मतलब अगर आप इसका पॉइंट खत्म करें 75/10, तो ये 5 15 और 5 2 टाइम्स, तो 15/2 बनता है। ये बेसिकली 5 लिखा है, यहाँ पे क्या होना है 15/2 आपके पास इसका आंसर होगा। ठीक है। 24 देखें, A1 दिया हुआ 2, डिफरेंस दिया हुआ -3 एंड द जनरल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, इसकी जनरल टर्म क्या होगी? देखें जनरल टर्म होती है an प्लस A1 प्लस n माइनस 1 डिफरेंस, A1 इसके बराबर होती है। ठीक है। अब A1 की वैल्यू इसमें क्या है स्टूडेंट्स? 2 है। n उसने कहा नहीं मालूम हमें, n एज इट इज, जनरल टर्म में n एज इट इज लिखते हैं। डिफरेंस कितना? -3 का। ठीक है। तो 2 -3n माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5 -3n, तो 5 -3n हमारे पास कहाँ पे मौजूद है? ये इसका ए वाला ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा 24 का। ओके। 25 देखें, द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसकी nth टर्म क्या होगी? देखें सबके बटे में 3 है, मतलब जो डिनोमिनेटर है इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 2 है, तीसरी टर्म 3 है, चौथी टर्म 4 होगी, पांचवी टर्म 5 होगी। जो nth टर्म है वो ऊपर n/3 और उसका क्या होगा? स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन ये बी वाला ही मुझे करेक्ट नजर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। 26, A1 A2 A3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है अगर सच दैट पांचवी और सातवीं टर्म को जमा करें तो 16 आता है, तो छठी टर्म बताएं। स्टूडेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में याद रखें जो दरमियान वाली टर्म है वो ऐसे भी नहीं, छठी टर्म कैसे आ सकती है? पांचवी और सातवीं को जमा करके 2 पे डिवाइड, तो पांचवी और सातवीं को जमा करें तो जवाब 16 है, इन दोनों का जवाब उसने दिया हुआ है 16, 16/2 करें तो जवाब आता है हमारे पास 8 आता है। ठीक है। 27th for an arithmetic progression an-2 is equals to 3n-11, वो कहते हैं इसकी nth टर्म क्या होगी? देखें nth टर्म निकालने के लिए मुझे यहाँ पे ये -2 खत्म करना होगा, तो मैं n को क्या पुट करूंगा? n+2, पुट n इज इक्वल टू, यानी कि n प्राइम कह लो या जो भी, उसको क्या पुट करेंगे? n+2, तो ये a n की जगह पे n+2 -2, तो ये देखें nth टर्म रह जाएगी। ठीक है। 3n की जगह पे n+2 -11, 3n 3 to the 6, 6 -11 वो माइनस का 5 आ जाएगा, तो 3n -5 इसका क्या होगा? ऑप्शन होगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। बस आपने बेसिकली ये -2 खत्म करना है, तो आप n की जगह पे n+2 को पुट करेंगे। ठीक है। या फिर आप ऐसा करें, पहले 3 पुट करें तो पहली टर्म आ जाएगी, फिर 4 पुट करें वो दूसरी टर्म, पहली टर्म और दूसरी टर्म डिफरेंस निकालें, फिर ऐसे आप nth टर्म का फार्मूला लगाएं, वो एक डिफिकल्ट प्रोसेस आपके लिए हो जाएगा। 28th, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस 5 7/2 2 इज -19, ये 7/2 का मतलब है 3.5, तो ये अगली टर्म होगी 3.5 फिर 2 ऐसे सो ऑन। देखिए अब इनका डिफरेंस है, डिफरेंस
इसमें से इसको माइनस करें तो -1.5, 2 में से भी आप इसको माइनस करेंगे तो -1.5। पहली टर्म कितनी है हमारे पास 5, तो हमें चाहिए 19 कौन सी टर्म है, तो n टर्म का फार्मूला था पहली टर्म प्लस n-1 डिफरेंस, ये हमें दी हुई है उसने -19, पहली टर्म 5, n हमने बताना है, डिफरेंस कितना है -1.5। ठीक है, इस सारे को सॉल्व करें तो ये 5 इधर आके माइनस तो -24, ये -1.5 इधर आके डिवाइड n-1, देखिए माइनस माइनस से कैंसिल, 15 को इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये से डिवाइड करें 1.5 को तो 16 आ जाएगा, ये -1 इधर आके +1 होगा तो 16 + 1 17th टर्म ये इसकी बनेगी। आपने nth टर्म का फार्मूला लगाना है, पहली टर्म और डिफरेंस पुट कर देना और वहां से आपने जो n का आंसर आएगा वो आपने उसको बता देना। ठीक है, इफ a कैपिटल A एंड B आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन 2a किसके इक्वल होगा। देखिए अब दो टर्म्स के दरमियान वाली अरिथमेटिक में वो उसका अरिथमेटिक मीन भी कहलाता है, और अरिथमेटिक मीन निकालते हैं a + b/2 करके, तो हमें 2a की वैल्यू चाहिए, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a किसके बराबर आएगा स्टूडेंट्स, a + b के इक्वल आएगा, और a + b हमारे पास ये ऑप्शन a हमारा करेक्ट है। ठीक है, थर्ड ये देखिए द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, a और b के दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है वो कैसे निकालते हैं, a + b/2, ये फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 31st, अब ये आपका क्वेश्चन भी था कि n की किस वैल्यू के लिए ये जो टर्म है a और b के दरमियान में अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, आप ये जो जितनी भी वैल्यूज दी हुई हैं ये पुट करें, अगर तो ये हमारे पास a और b के दरमियान में यानी कि a + b/2 बचता है फिर तो ऑप्शन ठीक है। अच्छा, बटे में 2 कैसे बचेगा, अगर ये a की पावर 0 हो तो 1, b की पावर भी 0 हो तो 1। ठीक है, और ऊपर अगर देखें n की जगह मैं 0 लिखूं तो a की पावर 1 और b n की जगह 0 तो b की भी 1, तो a + b और बटे में बचा ये वाला 2। आपने n की ये मुख्तलिफ वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देख लेनी है, जिस वैल्यू पे ये a + b/2 बचे वही अरिथमेटिक मीन होगा और वो हमारे पास बचता है ये 0 पे। ठीक है, 32nd द nth अरिथमेटिक बिटवीन a एंड b, nth अरिथमेटिक मीन का सीधा सीधा स्टूडेंट्स जो फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, हम ड्राइव कर लेते हैं nth अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। देखें a और b के दरमियान में n अरिथमेटिक मीन्स a1 a2 ये an तक इतने अरिथमेटिक मीन है a और b के दरमियान। ठीक है, अब ये हमें चाहिए इसकी वैल्यू nth अरिथमेटिक मीन। अब ये इसकी टर्म कौन सी है, देखें n तो है ये और एक टर्म है ये, तो टोटल ये वाली टर्म कौन सी है, इसकी an+1 वाली टर्म है। इसका क्या फार्मूला होगा, पहली टर्म प्लस इससे एक कम n+1 है तो यहाँ पे n डिफरेंस होगा। ठीक है, अब हमें डिफरेंस भी नहीं पता, पहले ये b बताएं कौन सी टर्म है, b इसकी n1 और 2, तो ये b जो है इसकी n+2 टर्म है, b कौन सी टर्म है an+2, और an+2 का फार्मूला पहली टर्म प्लस इससे एक कम n+1 डिफरेंस। देखें स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा b - a n+1 इधर आके डिवाइड, ये आ गई हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू, ये यहाँ मैं पुट करूंगा a1 + n, डिफरेंस की वैल्यू b - a/n+1। ठीक है, एलसीएम लेना तो एलसीएम ले रहे हैं, n+1 एलसीएम आ जाएगा, ये इससे ज़रा होगा an, a1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे a1 bn माइनस पहली टर्म a है ना, तो ये a1 लिखें या a लिखें बात एक है। ठीक है, तो na1 ये इससे कैंसिल, तो a1 + bn/n+1, ये इसका कौन सा रिलेशन है, a1 + bn/n+1। मैंने a1 को a लिखा हुआ नहीं है, आपने उसको a लिख के सॉल्व कर लेना। ठीक है, 33rd सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन, ये बड़ा आसान सा फार्मूला है कि a + b अरिथमेटिक मीन होता है और जितने अरिथमेटिक मीन उनको सम करना तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, n का सम करना तो n से मल्टीप्लाई, 10 का सम करना तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना इसको। ठीक है, 34th देखें स्टूडेंट्स, द सम ऑफ 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन √2 एंड 3√2। अब अभी मैंने बात की कि n अरिथमेटिक मीन का सम n टाइम a + b/2, यानी कि जो उनका अरिथमेटिक मीन होता है उसको n से मल्टीप्लाई, 3 अरिथमेटिक मीन का सम 3 × a + b/2 होगा। अब ये a + b/2 करें √2 + 3√2/2, और बाहर में ये हमारे पास 3 अरिथमेटिक मीन तो बाहर क्या होगा 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 एज इट इज, a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट कर दी, ये बन जाएगा 3 2 1 √2 + 3 √2 4 √2/2। ठीक है,
2 2 जार 4, 3 2 जार 6 इंटू स्क्वायर रूट 2, इसका ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 35th, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके दो फार्मूला n/2 2a1, ये आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए कि ये फार्मूला है और इसका ये फार्मूला n/2 a1 प्लस an, ठीक है। डिपेंड करता है आपको डिफरेंस और पहली टर्म दी हुई है तो आप ये लगाएंगे, अगर आपको nth टर्म दी हुई है और n बताया हुआ तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो इसके दोनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट, बोथ ए एंड बी। 36 के सम ऑफ एन टर्म फॉर अरिथमेटिक सीरीज इन विच a1 4 है, n दे दिया और an दे दिया। अब देखिए इसका सम कैसे लेना, ये फार्मूला n 25 तो 25/2 ब्रैकेट में a1 प्लस an 4 जमा 100, 4 जमा 100, देखें ये बनता है 104। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 25 बाहर वैसे का वैसे 2 52 बार। अब 52 को आप 25 से ज़रब दे दें तो ये आपके पास ऑप्शन है 6 का ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट है, ठीक है। 37 सम ऑफ सीरीज एन टर्म तक इसका सम क्या होगा, देखें ये आप 7 को एक बार जमा करें 7, 7 को 2 बार जमा करें तो 2 ज़रब 7, 7 को 3 बार जमा करना तो 3 ज़रब 7, n दफ़ा जरम करना हो तो 7 इंटू एन आप इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप फार्मूला भी लगाएं n/2 पहली टर्म और आखिरी टर्म, तो फिर ये n/2 तो 2 इंटू 7 हो गया, 2 2 से कैंसिल, 7 एन इसका क्या आ गया, रिलेशन आपके पास आ गया। ओके, 38 एक सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कौन सा सीक्वेंस कहलाएगा, ज्योमेट्रिक, इफ an/an-1 मतलब आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करें और पीछे वाली टर्म an-1 नॉट इक्वल टू 0। वो कहता है इस सेम नंबर वो सब के लिए सेम होगा, मतलब चाहे 10वीं को 9वीं से डिवाइड करें, चाहे 9वीं को 8वीं से डिवाइड करें, लेकिन इसके अंदर n क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। देखें अगर आप n1 लेंगे ना, ये ऊपर तो a1 बन गया, नीचे क्या बन जाएगा, a1 माइनस 1, तो a0, और a0 कोई टर्म नहीं होती। आप n को 1 से बड़ा कम से कम 2 लेंगे, 2 से बड़ा नहीं, कम से कम 2। देखें a2 ओवर a1, जब 2 माइनस 1 करेंगे तो ये बना a2 ओवर a1, तो आप अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आपने कम से कम n क्या पुट करना है, यहाँ पे 1 पुट करना है, ग्रेटर देन 1 पुट करना है, तब आपके पास ये पता चलेगा कि जो कॉमन नंबर आ रहा है तो ये कौन सा सीक्वेंस है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। 39th देखते हैं, इफ an इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सिमिलरली प्रीवियस की तरह कि हर आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करें, nth टर्म को n-1 टर्म से डिवाइड करें और वो कॉमन रेशियो आ रही है, ये किसके लिए ट्रू होगा, जब n क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। ये पीछे वाला जरा स्टेटमेंट लंबी लिखी थी, ये उसी की बात है, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, n ग्रेटर देन यहाँ पे कहना चाहिए स्टूडेंट्स 1 होना चाहिए, ठीक है। 40th द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म क्या होती है, हमेशा पहली टर्म और r की पावर n-1, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 41 इफ ईच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ मल्टीप्लाई करें, कुछ ऐड करें, कुछ सब्ट्रैक्ट, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहती है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही रहेगी हमारे पास। आज ज्योमेट्रिक एजीपी अरिथमेटिक नहीं समझना इसको, ये आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये लफ्ज आपके पास लिखा हुआ है। 41 का ऑप्शन आपके पास बी करेक्ट है, ठीक है। 42nd देखें स्टूडेंट्स, टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ टू ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, के दो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस को भी मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें टर्म बाय टर्म। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, टर्म बाय टर्म का मतलब है जैसे एक ये है 2 4 8 16, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एक है 1 2 4 8, ठीक है। अब इसको इससे टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई, 2 4 2 जार 8, 8 4 जार 32, 16 8 जार 64, ठीक है। और सॉरी 16 8 जार ये बनेगा 128। हर आगे वाली टर्म को पीछे वाली टर्म से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर 4 ही आएगा, चाहे आप इसको ऐसे डिवाइड करें 4, इसको ऐसे डिवाइड करें 4, तो जो डिवाइड करना है तो वो कॉमन रेशियो सेम आ रही है, तो ये भी एक क्या होगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। 43rd रेसिप्रोकल्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को उल्टा दें। देखें ये 2 4 8 16, आप इनके रेसिप्रोकल लें, 1/2 1/4 1/8 1/16, क्या रेसिप्रोकल लेने के बाद ये कौन सी टर्म बनी, आप इसको इसे डिवाइड करें आंसर 1/2 आएगा, इसको इसे डिवाइड करें आंसर 1/2, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1/2, तो ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही रहेगी, इसे कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1/a 1/b 1/c, ये वही बात कि रेसिप्रोकल लेने से भी ये क्या रहेगी, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही रहेगी। 44 का ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। 45 इफ ए बी सी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन a पावर n b पावर n c पावर n, ये भी क्या होगी स्टूडेंट्स, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही रहेगी। जैसे ये हमारे पास 2 4 वाली मिसाल लेते हैं। अब 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर भी करें, 4 16 64, इसको से डिवाइड करें 4, इसको से डिवाइड करें ऑप्शन 4, तो ये फिर भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही हमारे पास रहेगी, ठीक है, ए ऑप्शन। 46 इफ द सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर a1 a2 a3 an आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनके लॉग लेने से भी स्टूडेंट्स, चाहे आप इनको मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से, चाहे डिवाइड करें, चाहे इनके लॉग लें, चाहे इनकी पावर्स लें, वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही रहेगी, ठीक है। 47 which term of geometric progression whose fifth term is 48 ratio is 2, उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, देखें फिफ्थ टर्म 48 है और रेशियो 2 है, फिफ्थ टर्म 48 रेशियो कितनी है 2 है, तो पहली टर्म फाइंड करनी है। पांचवी टर्म का फार्मूला था पहली टर्म और आर की पावर 4, 5 है तो यहाँ पे क्या होगा 4, पांचवी टर्म 48 है, a1 हमने बताना है, रेशियो 2 की पावर 4, ये 16 है, 2 की पावर 4 16, 16 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो 16 3048, तो इसकी पहली टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स, हमारे पास 3 होगी, ओके। 48 इफ ए जी बी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ये ज्योमेट्रिक मीन इसके आपको पता है कैसे आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट का आंसर प्लस माइनस में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा इसमें माइनस भी आता है, ये प्लस वाला भी हो सकता है, माइनस वाला भी, सिर्फ माइनस वाला भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन आप बोथ ए एंड सी सिलेक्ट कर दें, ठीक है। 49 द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के दौरान ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालने का तरीका हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, ये अभी हमने बताया स्क्वायर रूट ए प्लस बी ओवर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए प्लस बी, ठीक है। 50th द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 एंड 27, तो 3 और 27 को मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट ये 81 और 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, तो इसका आंसर प्लस माइनस 9 क्या होगा, करेक्ट होगा। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 127 और एक और 27 के दरमियान दो ज्योमेट्रिक मीन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। 1 G2 और उसके बाद आ गया 27। अच्छा ये जो G2 है ना स्टूडेंट्स, G1 सॉरी, ये इसकी सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म का फार्मूला, ये इसकी फोर्थ टर्म है, पहले हम फोर्थ टर्म से ना, फोर्थ टर्म का फार्मूला पहली टर्म वो 1 है, r की पावर 4 माइनस 1, ठीक है। अब फोर्थ टर्म क्या है 27 आर क्यूब, तो ये 3 का क्यूब होता है, तो आर कितना आ गया स्टूडेंट्स 3 आ गया, तो ये इसकी सेकंड टर्म बनती है, सेकंड टर्म का फार्मूला पहली टर्म और आर, आर कितना है 3 की पावर 1, तो 3 1 जार 3, तो खुद सोचें 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 3 9 7, तो 3 और 9 इसकी क्या बनेगी, दो टर्म्स बनेगी तरतीब के साथ, ठीक है। an plus 1 plus b raised to power n plus 1 is geometric mean between a and b if n किसके इक्वल हो। अच्छा अब देखें ज्योमेट्रिक मीन के लिए सिर्फ हमारे पास क्या बचना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी प्लस माइनस, ये चीज हमारे पास बचनी चाहिए, यानी कि स्क्वायर रूट ए बी बचना चाहिए। तो अब हम n की क्या वैल्यू पुट करें यहाँ पे कि हमारे पास ये क्या बचे, ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन आए। अब देखिए इनमें से वैल्यूज पुट करनी है आपने, ठीक है, तो हम मैं इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको पुट करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद पुट कीजिएगा। an प्लस 1 प्लस बी रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई an प्लस बी एन, n की जगह मैं लिखता हूँ -1/2, तो -1/2 प्लस 1 प्लस बी की पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई ए की -1/2 और बी की रेज टू पावर -1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास ऑप्शन बचा, ये ऊपर ए की पावर हाफ, बी की पावर बी हाफ, 1 में से हाफ माइनस किया तो हाफ, 1 में से हाफ माइनस किया तो हाफ, ठीक है, डिवाइड बाय 1 ओवर ए की हाफ, ये नीचे आके प्लस, ये भी 1 ओवर ए की हाफ नीचे आके प्लस, ठीक है। तो बटे में एलसीएम आ गया, ये जो बटा है ना स्टूडेंट्स, इसमें ए बी की यहाँ पे ए की हाफ और बी की हाफ एलसीएम, ये बी का हाफ इधर आ जाएगा और ए का हाफ इधर आ जाएगा, और ये ऊपर जो है ए की 1/2 और प्लस बी की 1/2 आ जाएगी, ये ऊपर नीचे सेम होगी, ये इससे कैंसिल, ये डबल डिवाइडर ऊपर आ जाएगा, ए की 1/2
बी की 1/2, तो ये दोनों का स्क्वायर रूट इकट्ठा लिखने, ए बी का क्या बन गया स्क्वायर रूट, तो आप -1/2 पुट करेंगे जब, तब ये आपके पास क्या होगा ज्योमेट्रिक मीन होगा। ठीक है, ये आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे, एक अरिथमेटिक मीन का इसी तरह था और एक ज्योमेट्रिक मीन का। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक टर्म की n टर्म्स का क्या फार्मूला है। देखें इसका फार्मूला हमने ये वाला पढ़ा कि जब r 1 के इक्वल ना हो, a1 1 माइनस आर की पावर n और 1 माइनस आर, ये इसका क्या होता है करेक्ट फार्मूला होता है। ये फार्मूला है, अब इसमें समझने वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट, 2 स्क्वायर 2 का क्यूब 2 रेज टू पावर n। देखिए इसमें वो कहता है इसका ये सम है, और सम इसका किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास अब ज्योमेट्रिक सीरीज वाले क्वेश्चन है जिसमें हमने इनको सम करना है। देखिए अब इसमें 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब और कहाँ तक लेके जाना हमने 2 रेज टू पावर n तक, इन सबको सम करें, प्लस है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें पहली टर्म क्या है 2 है, r कितना है, इसको इससे डिवाइड करें, 2 स्क्वायर को 2 से डिवाइड करें तो ये कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब n टर्म्स के सम का फार्मूला a1 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, जब r क्या हो 1 के इक्वल ना हो, और ये फाइनाइट सीरीज है, नंबर ऑफ टर्म्स एक लिमिट है, इनफाइनाइट नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हम पुट करते हैं सम ऑफ n, पहली टर्म इसकी 2, ये वाली, r कितना निकला स्टूडेंट्स हमारे पास 2 से कैंसिल, r आ गया था 2। ठीक है, 2 और उसकी पावर n 1 माइनस 2। ओके, तो ये 2 नीचे बचा माइनस का 1, ये माइनस ऊपर इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 ये माइनस वाली टर्म प्लस की होगी और ये प्लस वाली टर्म क्या होगी माइनस की, तो ये आपका आंसर 2 इंटू 2 रेज टू पावर n माइनस 1, जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक है, 55th, सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज हैविंग कॉमन रेशियो लेस देन 1, तो इसका सिंपल सा फार्मूला a1 ओवर 1 माइनस आर, और जो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज जिसमें r 1 से बड़ा हो उसका जो सम है वो इनफाइनाइट होता है, लामहदूद होता है। ठीक है, ये बातें याद रखने वाली हैं, ये आपके प्रूफ्स हैं। 57, एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेस ओनली, एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज तभी होती है, मतलब उसका एक खास आंसर आता है जब वो r किसके इक्वल हो, लेस देन 1 हो। ठीक है, 58 देखें स्टूडेंट, द इंटरवल कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, इस सीरीज का जो इंटरवल कन्वर्जेंस है, कोई भी सीरीज कन्वर्ज करती है अगर r का जो मॉड है ये क्या स्टूडेंट्स लेस देन 1 हो। ठीक है, अब इसकी कॉमन रेशियो बनती क्या है, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 58, 1 प्लस 2x प्लस 4x स्क्वायर आगे सो ऑन, इसकी कॉमन रेशियो बनती है ये 2x ओवर 1 करें तो 2x ही आ जाएगी। ठीक है, 2x, इस 2x का मॉड लेस देन क्या होना चाहिए 1। अब इसको लिखने का तरीका 1 से प्लस वाले 1 से छोटा और माइनस 1 वाले से हमेशा ये क्या होता है बड़ा, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा इसके नीचे भी और इसके नीचे भी, तो ये फिर x लेस देन 1/2 और ग्रेटर देन -1/2, ये इसकी क्या होगा इंटरवल होगा, इसके अंदर इस सीरीज का जवाब आएगा, अदरवाइज ये इनफाइनाइट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, 59 देखें स्टूडेंट्स, बिल्कुल प्रीवियस की तरह ये सीरीज है वो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पूछता है, इसको इसे डिवाइड करें, x स्क्वायर ओवर x करेंगे तो x आ जाएगा, 4/9 डिवाइड बाय 2/3 करें, देखिए 4/9 डिवाइड बाय 2/3, 2 2s आर 3 3s आर, तो 2/3 x आएगा इसका, और इसका जो मॉड है ना वो लेस देन क्या होना चाहिए 1, प्लस वाले फिर प्लस वाले से छोटा और माइनस वाले से बड़ा, ये 2/3 है, ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा 3/2 इधर भी और 3/2 इधर भी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये -3/2 वाले से बड़ा और प्लस वाले से छोटा। 60, अ क्लॉक स्ट्राइक्स ट्वाइस व्हेन इट्स ऑर हैंड इज एट 1, 4 टाइम व्हेन इट्स ऑर हैंड इज एट 2 एंड सो ऑन, यानी कि एक जो घड़ी है ना उसका जब और वाला घंटे वाली सुई है वो 1 पे हो तो 2 दफा स्ट्राइक करती है, मतलब आवाज आती है उसमें से, 4 टाइम स्ट्राइक करती है जब वो 2 पे और सुहान, तो वो कहता है हाउ मेनी टाइम डज द क्लॉक स्ट्राइक्स इन 12 आवर, 12 घंटों में कितनी बार स्ट्राइक करेगा। देखें 1 पे है तो 2 बार, ठीक है, 2 पे है तो तब भी 2 बार, 2 2 बार 4, तो 3 पे होगी तो 2 बार, इसी तरह 4 इंटू 2, 5 इंटू 2, सो ऑन, ये 12 तक, 12 इंटू 2, हर बार जो जितने उसके घंटे 10 बजे होंगे ना तो 10 को 2 से तरफ देखो 20 बार स्ट्राइक करेगी, तो टोटल कितनी बार स्ट्राइक करेगी, 2 कॉमन ले लें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 12 तक। ठीक है, अब ये एक अरिथमेटिक सीरीज है, इसके सम का फार्मूला क्या है n प्लस 1 ओवर 2। ठीक है, ये एक सीरीज है, n इसमें टोटल टर्म्स है 12 और n प्लस 1 12 जब 1 13/2, देखें 2 6 बार 12, 6 2 बार 12, 12 13 बार, ये स्टूडेंट्स होता है आई थिंक 156, इसका क्या होगा आंसर होगा सी वाला
करेक्ट होगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है। नेक्स्ट, ये एक सीरीज लिखी हुई है, वो कहता है इसका सम किसके इक्वल होगा। देखिए हमें ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, इसके लिए हमें पहली टर्म पता होनी चाहिए 1/r और सॉरी 1/5। रेशियो कितनी है, इसको इसे डिवाइड करें 1/25 को 1/5 से डिवाइड करें तो 5 बार, तो रेशियो आई 1/5। तो इनफाइनाइट सीरीज में जो सम होता है, पहली टर्म 1 माइनस आर, आर कितना है 1/5, तो ये नीचे बन जाएगा 5 एलसीएम, 5 1 5 माइनस 1 4, तो 5 5 से कैंसिल, 1/4 इसका स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। राइट। 62nd, A1 दिया हुआ इसने 128, आर दिया हुआ इनफाइनाइट सम का, तो इसका फार्मूला A1/1 माइनस आर। ठीक है, तो 128 माइनस माइनस प्लस 1 + 1/2 ये होता है 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा 256/3, इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा। ये अपने फार्मूलाज लगाने हैं। तो कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज 3/4, 1 माइनस माइनस 2/3 एंड द सम ऑफ इनफाइनाइट, इसकी इनफाइनाइट जो टर्म्स हैं उसका सम किसके इक्वल होगा। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स देखें बेसिकली यहाँ पे 4 है ना, लेकिन जब हम n टर्म्स को इनफाइनाइट सीरीज यानी कि लामहदूद नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो इनफाइनाइट, तो n की जगह जब इन्फिनिटी पुट करेंगे ना, तो माइनस वाली टर्म की पावर जब इन्फिनिटी होती है वो बन जाती है 0, तो 1 माइनस 0 क्या आ जाएगा 1, उसको बाहर वाले 3/4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 3/4 आंसर आएगा। यहाँ पे 3/4 का नहीं 3/5 है, यहाँ पे 3/5 हो गया, यहाँ पे क्या होगा 3/4, तो इसका ये वाला ऑप्शन अगर 3/4 हुआ तो ये करेक्ट होगा, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट 64, ये एक सीरीज है, इसका सम y के इक्वल है, कहता है फिर x किसके इक्वल होगा। देखें ये भी सॉल्व होने वाला है। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज का सम का फार्मूला लगाते हैं। देखिए सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज वो किसके इक्वल होता है, पहली टर्म 1 माइनस आर। अब इसमें r क्या है, इसको इसे डिवाइड करें x/1 तो वो x ही आएगा। ठीक है, और ये लेस देन 1 है तभी इसका सम आता है। ये किसके इक्वल है, y के, पहली टर्म 1 है और रेशियो कितनी है x है। ठीक है, 1 माइनस एक्स को इधर मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब y माइनस वाई एक्स, या फिर आप ऐसा करें इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, बल्कि आप ऐसा करें 1 माइनस एक्स इधर ऊपर आ जाएगा, 1/y इधर नीचे आ जाएगा, 1 माइनस ये माइनस एक्स दूसरी साइड भी जाके प्लस एक्स हो जाएगा, ये प्लस 1/y इधर आके माइनस 1/y एक्स, तो y एलसीएम y माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स। ये आपने x की वैल्यू ऐसे करके निकाल, y माइनस 1/y। 64 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। 65 देखें, कहता है A1 A2 A3 ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, B1 B2 3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। वो कहता है A1 B2 A2 B3 A3, मतलब इन पहली टर्म को पहली से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा, ये एक अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा स्टूडेंट्स हमारे पास। ठीक है, ये लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे नहीं, ये लिखा हुआ एन हार्मोनिक नो, ये एक एन अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों का मिक्सचर है। ठीक है स्टूडेंट्स। 66, ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस दिया हुआ है, ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस दिया हुआ है, बी बी आर स्क्वायर बी आर एन। वो कहता है nth टर्म, इसकी nth टर्म क्या होगी, इसकी nth टर्म बेसिकली जो अरिथमेटिक की nth टर्म होगी वो होती है पहली टर्म प्लस n-1 d। ठीक है, और इसकी nth टर्म क्या होगी, बी आर की पावर n-1, वो यहाँ पे से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। दोनों सीक्वेंस की जो nth टर्म है उनको मल्टीप्लाई करके आपने लिख देना। 66 का ऑप्शन ए आपके पास क्या होगा, ठीक। 67, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, इसकी फर्स्ट n टर्म्स का सम वो क्या होता है, ये बिल्कुल होता है ए बी डी डिफरेंस ज्योमेट्रिक की बी टर्म माइनस डी बी आर एन, और इसमें से क्या माइनस हो रहा था स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके साथ होता है ये रिलेशन होता है ए n-1 डी बी आर एन और 1 माइनस आर। ये याद रखने वाली चीज़ है, इसमें कुछ भी समझने वाली नहीं, इसका प्रूफ है। आई थिंक ये स्मार्ट सिलेबस में आपका हिस्सा नहीं होगा। ठीक है। 68, सम टू इन्फिनिटी ऑफ अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज, इसका सम क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका जो सम होता है उसके दरमियान में प्लस होता है, ए बी प्लस डी बी आर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी प्लस डी बी आर, 1 माइनस आर और 1 माइनस आर का स्क्वायर, ये इसका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। ये इन्फिनिटी
अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज का सम होता है, ठीक है। और ये n टर्म्स का सम होता है, उसके ये 3 और ये चौथी टर्म होती है, इसके अंदर ये 2 टर्म्स ही होती है, ठीक है। ये याद रखने अपने फॉर्मूलाज दोनों। 69 द nth टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक की जो nth टर्म होती है, बेसिकली हार्मोनिक जो है वो अरिथमेटिक का उल्ट होता है, तो अरिथमेटिक की nth ये होती है, तो 1 ओवर कर दें तो ये उसकी क्या होगी, nth टर्म होगी। 70th द फर्स्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन -1/3, फिफ्थ टर्म इज 1/5। कहते इसकी 9th टर्म क्या होगी, एक तो आप इनको उल्टा दें, -3 इसकी पहली टर्म और 5 इसकी होगी पांचवी टर्म, ठीक है। पहली टर्म होगी -3 और पांचवी टर्म हो गई 5। तो हमें चाहिए 9th टर्म। 9th टर्म के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हमें पहली टर्म पता होनी चाहिए और रेशो पता होनी चाहिए, क्या डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस हम इसे निकालेंगे। A5 का फार्मूला पहली टर्म प्लस 4D, ये किसके इक्वल है, 5 के, ठीक है। पहली टर्म क्या है, -3, -3 उधर जाके जमा 3 होगा तो 5 जमा 3 8, तो डिफरेंस आ जाएगा 2। तो 9th टर्म क्या होगी, पहली टर्म जमा 8 डिफरेंस, पहली टर्म है -3 8 डिफरेंस कितना है 2, 16 -3 तो ये 13। लेकिन याद रखें ये हमने अरिथमेटिक की 9th टर्म निकाली, हमें जब हार्मोनिक की चाहिए होगी हम इसको उल्टाएंगे 1/13, तो इसका ऑप्शन 70 का सी वाला करेक्ट होगा, ठीक है। 71st 1/5 and 1/8 are two terms in harmonic और their sum is 13/14, ठीक है। कहता है sum of corresponding terms of arithmetic, इन्हीं की अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लें तो उसका सम क्या होगा, तो इन दोनों को उल्टा देंगे बस, 5 और 8 और उनका सम क्या आएगा, 13 आ गया हमारे पास, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 22nd देखें स्टूडेंट्स, इफ द नंबर, ये जो नंबर्स हैं 1/k 1/2 के +1, ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, तो कहते हैं के मालूम करें। हम इनका रेसिप्रोकल लेते हैं ना, ये अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, अब हमने के बताना है, तो अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये वाली टर्म कैसे आएगी, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड, तो के और उसमें ये वाली टर्म, ये पहली टर्म और तीसरी टर्म को जमा करें 4k -1 और डिवाइड कर दें 2 से, तो ये किसकी इक्वल आना चाहिए, 2k + 1 के इक्वल आना चाहिए। k + 4k 5k -1, 2 इधर जरा बजे, 2 2 जार 4k और 2 1 जार 2, ठीक है। तो ये 5k ये इधर जाके -4k हो गया, ये -1 उधर जाके +1 हो गया, तो 3 हो जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3, तो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। 73rd द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, a और b के दौरान हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं, उसका ये रिलेशन होता है a + 2ab/a + b, ये इसका आपने रिलेशन याद रखना है, ठीक है। 74th द हार्मोनिक बिटवीन टू नंबर्स 3 एंड 7, अब यहाँ पे 3 एंड 7 पुट कर दें, देखें 2, ये 3 और 7, 3 7 3 + 7, 3 + 7 10, ऊपर 2 और 21 और 10, 2 5 बार 10 तो 21/5 क्या होगा, इसका हार्मोनिक मीन होगा 74 का, ठीक है। 75 1/a 1/h 1/b आर हार्मोनिक प्रोग्रेशन h फाइंड करें, तो हम इनको अरिथमेटिक में ले जाते हैं रेसिप्रोकल लेके। अब h कैसे आएगा, इन दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा जो कि h के इक्वल है, हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, ठीक है। 76 देखते, the geometric and harmonic mean of two real number is 9 and 27/5, the numbers are, वो numbers क्या होंगे, देखें ज्योमेट्रिक मीन उसने हमें कहा कि वो g है 9, हार्मोनिक मीन वो है हमारे पास 27/5, तो आपको रिलेशन पता है g स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू h, ठीक है। यहाँ से आप अरिथमेटिक मीन निकालें, g का स्क्वायर आ जाएगा, ये 9 का स्क्वायर करें तो 81, अरिथमेटिक मीन निकालना है, h क्या है 27/5, तो ये 5 27 3 टाइम्स इंटू 3 हमारे पास आया, अरिथमेटिक 15 आ गया। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है a + b/2, और हमारे पास जो हार्मोनिक मीन है इसका फार्मूला होता है 2ab/a + b = 27/5, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको उल्टाएं, g का फार्मूला होता है ab का स्क्वायर रूट 9, ठीक है, तो यहाँ से ab आ जाएगा, अगर स्क्वायर कर दें तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है 81, ओके। अब या तो फिर आप ऐसा करें, इन नंबर्स को चेक करें कि किसकी वैल्यू आप इनमें से पुट करें तो आंसर 15 आता है, ठीक है। यहाँ से कौन से ऐसे नंबर हैं, ये 3 और 27 पुट करके देखें, 3 + 27/2 देखें, तो ये 30/2 आएगा ना 15, बाकी आप उसी पुट करें 3 और दूसरा -27/2, तो ये तो फिर हमारे पास बन जाएगा -24/2 -12, तो हमें तो अरिथमेटिक मीन क्या चाहिए, 15 चाहिए, वो इससे नहीं आएगा। या फिर ज्योमेट्रिक मीन कितना है 9 है ना, तो और हार्मोनिक मीन 27/5 है, तो इनमें से सिर्फ यही है, देखें 2ab
ओवर ए प्लस बी। देखें ये 30 बना, 3 2 जार 6 इंटू 27 ओवर 30, 6 5 जार, तो 27 ओवर 5 सिर्फ किससे आता है, 3 और 27 से। तो ये आप जो 3 और 27 है इसको आप मुख्तलिफ फार्मूलाज के अंदर पुट करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 77 देखिए स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन्स आर ए जी एच बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। फिर ये जो ए जी और एच है ये किसके अंदर होंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर होंगे। अगर आप इनके फार्मूलाज लिख के इनको करके देखें तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी ही बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट 78, if a g h are in arithmetic geometric and harmonic means between two distinct numbers a and b then g square is equals to a multiply by h। ये रिलेशन हमने आपकी बुक के अंदर पढ़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। 79, if a g h are arithmetic geometric harmonic means between टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर देन, और अगर जी ग्रेटर देन जीरो मतलब नेगेटिव वाला ना हो, फिर अरिथमेटिक सबसे बड़ा होता है स्टूडेंट्स, उससे बड़ा फिर हार्मोनिक होता है, और फिर उससे छोटा सॉरी और उससे छोटा होता है ज्योमेट्रिक। तो इसका ऑप्शन क्या हमारे पास, ये सी वाला करेक्ट आपने जेन में रखना है, ठीक है। द टर्म ऑफ सीरीज 2 22 20, ये ना स्टूडेंट्स अरिथमेटिक है, इनका डिफरेंस हो रहा है, इसका डिफरेंस हो रहा है, इनकी कॉमन रेशो हो रहा है, इसकी कॉमन रेशो हो रहा है, तो ये हार्मोनिक भी नहीं है, ज्योमेट्रिक भी नहीं है और एपी भी नहीं है, ये इसमें से क्या है, नन ऑफ दीज है, ठीक है। 81, द जर्नल टर्म, ये अब आपके ना बेसिकली हमारे पास एक्सरसाइज है, आई थिंक वो स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है या नहीं है ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट एक्सरसाइज है, जिसने की होंगी वो वही वाला स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन एमसीक्यूज या फिर आप इनको रट्टा लगाएंगे, ठीक है। जर्नल टर्म ऑफ सीरीज देखें, जर्नल टर्म इसकी एन बनेगी, फिर वो एन के ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। देखें वन, पहली टर्म वन, दूसरी टू, तीसरी थ्री, तो एंथ टर्म क्या होगी एन, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब, वो इसकी जर्नल टर्म जिसको हम टी के लिखते हैं, ठीक है। 2 2 + 5 2 + 5 + 7, इसका एन टर्म्स तक आपने सम करना है, ठीक है। अब इसके एन टर्म तक सम का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास इसका रिलेशन होगा ये वाला 82 का, लेकिन ये आएगा कैसे, इसकी जो nth टर्म है ना वो होगी 2 + 5 + 7 प्लस ऐसे n तक, और इसको जो सम करने का तरीका है उसकी kth टर्म होती है स्टूडेंट्स हमारे पास n n+1/2। अब ये हमारे पास n² + n/2, अब ये k² वाला रिलेशन लगेगा और k वाला बनेगा, उसको बाद में सॉल्व करके आपके पास ऑप्शन ये आएगा kth टर्म वाले रिलेशन लगेंगे, ठीक है। और इसी तरह 83rd में kth टर्म इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, और इस 1 से लेके n तक 1 का सम लेना, यानी कि 1 का 50 दफा सम लें तो 50, 1 का आप n टाइम सम लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, n के इक्वल आएगा। ये आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 84, द nth टर्म ऑफ सीरीज 1² 2², ये अब इसमें एंड पे k का स्क्वायर बन रहा है, और जो k का स्क्वायर वाली टर्म है उसका जो सम है वो स्टूडेंट्स हमारे पास n+1 2n+1/6 ये वाला टर्म बनती है, ठीक है। नेक्स्ट इफ 85 1 + 2 + 3 n के इक्वल है, अब आगे इसका क्यूब है, ठीक है। अब क्यूब वाली टर्म निकालने का तरीका देखें, सम किसका, k की पावर 1 का, और यहाँ पे क्या है k का क्यूब है, ये किसके इक्वल होता है, हम बेसिकली फिर जो 1 वाले का क्या है क्यूब ले लेंगे, इसका 30 है तो 30 का क्यूब लेंगे तो वो आपके पास 900 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। 86, k² - k - 1 का स्क्वायर, अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ये k², इसका फार्मूला अपन करें k², -2ab है तो बाहर वाला माइनस किया, +2ab हो गया, +1 होता है तो बाहर की -1, ये इससे कैंसिल। अब 2 के लिए k का फार्मूला स्टूडेंट्स n+1/2, ठीक है, n+1/2, और 1 जो बचा 1 के लिए रिलेशन होता है n, अब n हम 5 पुट करेंगे तो 5, ये 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। 5 5 जमा 1 6 30, 5 6 बार 30, 30 -5 ऐसे, ये 6 6 5 बार 30, 30 -5 क्या आएगा 25, ये जिसने ये हमारे पास एक्सरसाइज की होगी उसी को ये वाले रिलेशन जो है ना वो समझ आएंगे, ठीक है। अब व्हीकल अराइव्स एट टूल बूथ एट रेट ऑफ 10 कार्स एवरी 5 मिनट, तो इसको क्या रिलेशन बनेगा, 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40। रेलवे स्टेशन एट रेट ऑफ 40 ट्रेन एवरी डे, ट्रेन पहुंचती हैं रेलवे स्टेशन पे 40 ट्रेन हर रोज, इनका क्या सीक्वेंस होगा, 40 फिर 80 हो जाएंगी, फिर 120 फिर 160 है, सो ऑन, ये ऐसे करके चलते रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो मिस प्रिंट है तो ये आपके इस चैप्टर के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए, होप सॉल्व को अच्छे से समझ आए होंगे, तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपनी क्लास तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।